हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। लॉर्ड कृष्णा ब्लेस टू ऑल एंड आई प्रे टू लॉर्ड कृष्णा फुलफिल योर लाइफ विथ हैप्पीनेस एंड जॉय। यू कैन अचीव योर टारगेट इन वेरी शॉर्ट टर्म। आई फ्रेंड, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि हम जो सर्वेइंग बात करने वाले हैं, तो सर्वेइंग में हमने चैप्टर वाइज चलना शुरू किया है, जिसमें हम एसएससी जेई के पीवाईक्यू को देख रहे हैं। जिसमें पहला हमने देखा फंडामेंटल ऑफ सर्वे, दूसरा देखा लीनियर मेजरमेंट, तीसरा देखा कंपास सर्वे। आज हम बात करने वाले हैं थियोडोलाइट एंड टेकोमेट्रिक सर्वे की। थियोडोलाइट क्या होता है? थियोडोलाइट जो होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस एंड एंगल मेजर करने का काम करता है, और टेकोमेट्रिक जो होता है ए फोकल लेंथ पर डिपेंडेंट बॉडी है, जिस पे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, सभी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है। पूरे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से तोड़ने वाले हैं। 90 स्लाइड है, उम्मीद करूँगा जल्द से जल्द ख़त्म करूँ। वीडियो आप लोग देख नहीं रहे हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा है, हमको भी मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है। मैं चाहूँगा आप लोग वीडियो देखें, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों तक स्प्रेड करें। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो दे रहा हूँ, जो समझ रहा है उसको एक पता चल रहा है कि मैं कितना बेहतरीन दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करता हूँ। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो। इसी तरह कंपास सर्वे चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हुआ है। यूपी का इंट्रोडक्शन भी डाल दिया हूँ मैं, इसी चैनल पर मिल जाएगा। लीनियर मैनेजमेंट, फिर फंडामेंटल ऑफ सर्वे, आरसीसी के सभी चैप्टर वाइज मिल सकते हैं, आपको देख सकते हैं। यहाँ पे कॉलम मिल जाएगा, डिजाइन ऑफ स्लैब मिल जाएगा, डिजाइन ऑफ बीम मिल जाएगा, बॉन्ड एंड एनकरेज मिल जाएगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम मिल जाएगा। और सबसे शानदार बात भैया, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन वन शॉट पड़ चुकी है, जिसमें 396 क्वेश्चन है, सिंगल वीडियो में कवर किया गया है। तो उसको जाके चेक करें, वॉच आउट करें। 3.5 घंटे की वीडियो होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया वीडियो को, जाके चेकआउट कर सकते हैं, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, कोई भी बंदा हमारा शॉर्ट नोट लेना चाहता है, जो कि पूरे सिविल इंजीनियरिंग को पूरी कंप्रेस करता है, हर सब्जेक्ट को 8 से 10 पेज में कंप्रेस करता है। अगर आप उसको चाहें तो विद इन 1 आवर में रिवीजन कर सकते हैं पूरे चैप्टर को, पूरे सब्जेक्ट को। ठीक है, तो स्क्रीन पे चल रहे हुए नंबर से आप ले सकते हैं व्हाट्सअप करके। हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है। एक सब्जेक्ट की कीमत 21 रुपीज़ रखी गई है। अगर किसी को पूरा लेना है तो 149 लगेगा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। आरसीसी अवेलेबल है, सोम अवेलेबल है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सर्वेइंग अवेलेबल है, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स है, फिर हमारे पास बीएमएनसीटी के अवेलेबल हैं, सॉयल मैकेनिक्स है, एस्टिमेटिंग का अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन का, इन्वायरमेंटल का, फिर इसी तरह स्टील डिजाइन के, इरिगेशन इंजीनियर के। और भैया कोई चैनल को सपोर्ट करना चाहता है तो क्यूआर स्कैन करके सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है। अब हम आते हैं थियोडोलाइट के पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से तोड़ने का काम करेंगे। ए टेकोमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो टेकोमेट्रिक सर्वे होता है उसमें जो एडिटिव कांस्टेंट होता है और मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है, तो इसको याद रखेंगे। जो एडिटिव कांस्टेंट होता है वो 0 होता है, और मल्टीप्लाई कांस्टेंट ऑलवेज 100 होता है। ठीक है, अगर मैं थियोडोलाइट को अगर मैं किसी तरह स्पेसिफाइड करना चाहता हूँ तो उसको लोअर प्लेट से डिसाइड करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, द स्केल प्लेट ऑफ थियोडोलाइट इज, जो स्केल होता है थियोडोलाइट प्लेट का वो होता है लोअर प्लेट पे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, द बबल ट्यूब पैरेलल टू द टेलीस्कोप ऑफ ए टेलीस्कोप थियोडोलाइट शुड बी मोर सेंसिटिव सिंस इट कंट्रोल। अगर थियोडोलाइट मोर सेंसिटिव तो कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के की, तो उसकी वैल्यू होती है एफ बाई के, और एडिटिव कांस्टेंट की बात करूं तो उसकी वैल्यू होती है एफ प्लस डी। एफ क्या है आपका यहाँ पर फोकल लेंथ है, और आई क्या है स्टेडिया इंटरवल है, और डी क्या है डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 100 लेते हैं, और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 0 लेते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला आता है डी के डी एस बराबर सी, डी एस प्लस के। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ थियोडोलाइट 3 मिनट, द एरर इज बी। अच्छा भैया ये बताइए, जो
फेस लेफ्ट और फेस राइट, मतलब दो तरह की बात कर रहा है। और हमारे पास टोटल इधर है 3 मिनट। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फिर से वही क्वेश्चन। इस चैप्टर की जान है क्या, एडिटिव कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन इतना बार पूछा है कि आदमी पागल हो जाएगा भैया। क्या पागल हो जाएगा, देखो यहाँ पर पूछा एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, कौन आप पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रख के चलेंगे। अब मैं यहाँ पे तो अभी फार्मूला बताया हूँ, देखिए फार्मूला आ गया, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ थियोडोलाइट। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है एफ बाई आई, ठीक है। एफ क्या है, फोकल लेंथ है, और आई क्या है, स्टेडिया इंटरवल है, और के क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 100 होती है, ठीक है। इसी तरह एडिटिव कांस्टेंट की बात करेंगे तो उसके लिए हमारा एफ प्लस डी होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख के याद भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, द एनालिटिक लेंस इज प्रोवाइड इन ए। जो एनालिटिक लेंस होता है वो किस में प्रोवाइड करते हैं, तो भैया वो टेकोमेट्रिक सर्वे में करते हैं, ठीक है। जो टेकोमेट्री इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, उसमें हम एनालिटिक लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, थियोडोलाइट, मैं भैया लेक्चर जैसे ही शुरू किया हूँ उसमें तुरंत बताया हूँ, थियोडोलाइट इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। तो जो थियोडोलाइट होता है ये क्या करता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल एंड डिस्टेंस दोनों मेजरमेंट करने के काम में आता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और रेंजिंग और ईटीसी, मतलब इस पर और भी काम कर सकता है, रेंजिंग भी कर सकता है दो पॉइंटों के बीच में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द एंगल बिटवीन द पैरेललोग्रेशन ऑफ द प्रेसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ ट्रेवर्स इज कॉल्ड। उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। मान लीजिए हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसमें अगर हम फॉरवर्डिंग जा रहे हैं तो अगर यहाँ से कुछ यहाँ डिफ्लेक्शन हो जाए तो उसको मैं क्या बोलूँगा, डिफ्लेक्शन एंगल बोलूँगा। एक और क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन पूछा है, एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो एडिटिव के लिए आपको पता है 0 होगा, मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा, 100 होगा। अगर मल्टीप्लाई कांस्टेंट की बात करूँ तो के बराबर एफ बाई आई होता है। अगर एडिटिव कांस्टेंट की बात करूँ तो एफ प्लस डी होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल नापने के लिए सबसे मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होता है, तो वो यह होता है थियोडोलाइट, ठीक है। फिर देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है, द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर ए टेकोमेट्रिक इज जनरली केप्ड। जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है टेकोमेट्रिक सर्वे में कितना लेते हैं, 100 लेते हैं। और फॉर्मूला आपको मैं बताया, डी बराबर के एस प्लस सी, ठीक है। सी क्या है, एडिटिव कांस्टेंट है, के क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, जिसको 100 लेते हैं, एडिटिव को 0 लेते हैं। अगर मल्टीप्लाइंग को स्पेसिफाइड बात करें तो के बराबर एफ बाई आई होगा, और एडिटिव की बात करें तो सी बराबर एफ प्लस डी होगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। एफ क्या है, स्टेडिया इंटरवल है, एफ क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन ए थियोडोलाइट लाइन ऑफ ए कोलिमेशन इज। जो कोलिमेशन ऑफ लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू द ट्रूनियन एक्सिस। जो ट्रूनियन एक्सिस होता है उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाउ डज द साइज ऑफ थियोडोलाइट स्पेसिफाइज। अगर थियोडोलाइट की मुझे साइज स्पेसिफाइड करना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो जो डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट होता है या तो स्केल ऑफ लोअर प्लेट होता है उसी से स्पेसिफाइड करता हूँ साइज ऑफ थियोडोलाइट, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लेफ्ट स्विंगिंग इज नॉट मच फेवर्ड इन द थियोडोलाइट सर्वे बिकॉज द रीडिंग इंक्रीज क्लॉकवाइज, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इन ट्रांजिट थियोडोलाइट द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स बाई रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रो। तो ये भैया 180 डिग्री वर्टिकल पे क्या कर सकता है, रिवर्स हो सकता है, ठीक है। 180 डिग्री पे ऐसे हो सकता है। अच्छा एक और क्वेश्चन देखिए, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है उसमें पहले क्या करते हैं, पहले सेटिंग करते हैं, फिर सेंटरिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं, फिर उसके बाद कोलिमेशन ऑफ पैरेलैक्स करते हैं, ठीक है ना।
इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, पहले सेटिंग करिए, सेंटरिंग करिए, लेवलिंग करिए, इल्यूमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स करिए, फोकसिंग ऑफ द आई पीस, फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले आई पीस को सेट करिए, फिर ऑब्जेक्ट जो है उस पर फोकस करिए। फिर एक और क्वेश्चन देखिए, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट व्हेन द थियोडोलाइट प्रॉपर्टी एडजस्टेड। जो थियोडोलाइट का प्रॉपर्टी होता है किससे एडजस्टेड किया जाता है, तो टेंजेंट टू प्लेट बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल सर्कल। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। जो प्रॉपर एडजस्टमेंट हम थियोडोलाइट से किसे करते हैं, लाइन ऑफ कोलिमेशन इज परपेंडिकुलर तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सेंटरिंग ऑफ द थियोडोलाइट विंडी कंडीशन। अगर कोई विंड की कंडीशन है और उसमें थियोडोलाइट को हमको सेंटरिंग करना है तो उसको हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल प्लम्पमेट का यूज करेंगे। फिर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर द एडिटिव कांस्टेंट। एडिटिव कांस्टेंट की बात करूँ तो सी से डिनोट करेंगे और इसका फार्मूला होता है एफ प्लस डी। अगर ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की बात करें तो इसका फार्मूला होता है एफ प्लस आई। अगर इस पूरे डिस्टेंस की बात करूँ तो के एस प्लस सी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन एंड द टेलीस्कोप ऑफ द थियोडोलाइट इज ट्विन्ड इन ऑर्डर टू स्विमिंग। अगर ऑर्डर टू स्विमिंग की बात करता है तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल आया हुआ है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टाफ रीडिंग इतना इतना द करस्पॉन्डिंग टू लोअर एंड अपर हॉरिजॉन्टल लाइन द क्रॉस हेयर दिस टेलीस्कोप इज द एनालिटिक लेंस। भाई डिस्टेंस हमको मेजर करना है, हमको पता है डी बराबर के एस प्लस सी होता है। ठीक है, के हमारे पास कितना होता है, 100 होता है, एस की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे 2.9 है टोटल, और 1.5 दिया, ये घटाऊंगा तो 1.5 आ जाएगा, और प्लस क्या हुआ, सी हमारे पास कितना होता है 0 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ फोकल ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू स्टेडिया इंटरवल। तो मतलब एफ बाई आई को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं के, और के क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू हम कितना लेते हैं 100 लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 250 mm, स्टेडिया इंटरवल इज 2 mm, देन इंस्टेंट द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस द सेंटर ऑब्जेक्ट इतना। तो भैया हमको मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट निकालना है, तो के बराबर एफ बाई आई होता है। फोकल लेंथ हमको कितना दिया हुआ है 250 दिया है, और स्टेडिया इंटरवल दिया है 2 mm, तो एक कट जाएगा, कितना आ जाएगा 125 हो जाएगा। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग, तो मल्टीप्लाइंग 125 जो पीछे आएगा, और पीछे किसी ऑप्शन में 125 नहीं आ रहा, तो पहला हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे एडिटिव कांस्टेंट के लिए एफ बराबर सी बराबर एफ प्लस डी होता है, एफ हमको 250 दिया है और डी हमको कितना दिया है 190 दिया है। अगर इन दोनों को ऐड करूँ तो 440 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम दोनों निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन देखिए, द लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट। जो थियोडोलाइट की लिस्ट काउंट होती है वो होती है 20 सेकेंड। लिस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है उतने तक क्या करता है, मोर प्रिसाइज वैल्यू को माप सकता है। जैसे हमारे पास कोई स्केल है तो उसकी जो लिस्ट काउंट होती है कितनी होती है 1 mm होती है। ठीक है ना, क्योंकि 1 mm से नीचे का कोई मार्क अवेलेबल नहीं होता है स्केल पे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इंटरसेक्ट एंगल ऑफ द डिग्री एनालिटिक लेंस। तो एनालिटिक लेंस भैया ये आपको याद रखना है सीधा डायरेक्ट 0.573। ठीक है, 0.573, इस चीज़ को याद रखना है।
एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बीच ऑफ द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टॉप द एनालिटिक टेलीस्कोप इफ एस इज द स्टॉप इंटरप्ट एंड के एंड सी मल्टीप्लाइंग एंड एडिटिव कांस्टेंट। तो भैया सीधा फार्मूला होता है डी बराबर के एस प्लस सी। अब आपको पता है सी जो होता है 0 होता है तो उसको हम लिखें चाहे ना लिखें, और के का 100 होता है तो हमारा डी बराबर क्या हो जाएगा 100 इंटू एस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट द स्टाफ रीडिंग 1.56 मीटर, 2.05 मीटर एंड 2.56 मीटर। द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज 100, एडिटिव कांस्टेंट इज 0। तो इसमें क्या निकालना भैया, हमको डिस्टेंस निकालना, तो डी बराबर होगा के एस प्लस सी। ठीक है, अब एक चीज़ हमको बताइए, जो स्टाफ इंटरप्ट दिया हुआ है वो 2.56 मीटर दिया है और 1.56, इन दोनों को वैल्यू घटाऊंगा तो 1 मीटर आ जाएगा, और डिस्टेंस मेरे को निकालना तो 100 इंटू एस, इस एस की वैल्यू आई है, एस की वैल्यू 1 कर दिया, सी की वैल्यू 0 कर दिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 100 प्लस 10, कितना हो गया 110। ठीक है, एडिटिव कांस्टेंट यहाँ पे 0 नहीं 10 दिया हुआ है, इसलिए इस वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिटिव कांस्टेंट यहाँ पे 10 दिया है। एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द सर्वे डिस्टेंस एंड एलिवेशन इन्वॉल्व मेजरिंग वर्टिकल एंगल टू ग्रेजुएशन ऑफ द स्टाफ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज कॉल्ड टेकोमेट्री। भैया मैं जो टेकोमेट्री होता है उसमें क्या कर रहा हूँ, किसी चीज़ का एलिवेशन या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला मेरे पास क्या बन रहा है डी बराबर के एस प्लस सी बन रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए, while using a theodolite how to change the reading on the horizontal circle while measuring an horizontal angle। तो इसको क्या बोलता हूँ, अपर क्लेम इज लूजनेस्ट एंड लोअर क्लेम इज हिंजेड। ठीक है, जो अपर का क्लेम होता है वो क्या होता है लूज होता है, और जो नीचे का होता है वो क्या होता है टाइट होता है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द नॉट ए ट्रेवर्सिंग सर्वे। ट्रेवर्सिंग सर्वे होता है उसमें टेकोमेट्रिक सर्वे नहीं होता है, क्योंकि टेकोमेट्रिक जो सर्वे होता है हॉरिजॉन्टल एंगल या कोई एलिवेशन नापने के काम में आता है, जिसके लिए फॉर्मूला में याद करते हैं डी बराबर के एस प्लस सी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्यूनिंग द टेलीस्कोप इन द थियोडोलाइट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट 180 डिग्री अबाउट द ट्यूनिंग एक्सिस इज कॉल्ड, उसको ट्रांजिस्ट बोलता हूँ भैया, ट्रांजिस्टिंग बोलता हूँ। अगर वो क्या करता हूँ 180 डिग्री के अबाउट मैं ट्यूनिंग एक्सिस को वर्टिकल प्लेन में रिमूव करता हूँ। ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में करूँगा तो उसको स्विंगिंग बोलूँगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा भैया, तो इसमें जो हो जाएगा हमारा देखिए, जो टोटल डिस्टेंस है कैन नॉट बी मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेस देन 2 किलोमीटर। नहीं भैया, ये माप सकता है, 2 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस को भी ये माप सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं माप सकता, लेकिन वो माप सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट ए परमानेंट एडजस्टमेंट इन केस ऑफ ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट। जो परमानेंट एडजस्टमेंट है वो थियोडोलाइट किस कंडीशन में नहीं होता है, तो वो होता भी है जो बेयरिंग ऑफ द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क। ठीक है, मतलब स्टेशन के ठीक ऊपर रहता है। एक और क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर ए टोटल स्टेशन। जो टोटल स्टेशन होता है उसमें किसका यूज नहीं करते हैं, तो वेदर जो फॉरकास्टिंग होता है उसका यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फॉर द मेजरिंग ऑफ वर्टिकल एंगल थ्रू द थियोडोलाइट द इंस्ट्रूमेंट शुड बी लेवल्ड विद द रेफरेंस टू द डैश बबल एंड द डैश क्लेम दैट इज यूज टू रोटेट इन द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन। तो उसको क्या बोलते हैं भैया, एल्टीट्यूड बोलते हैं, और वर्टिकल सर्कल बोलते हैं। एल्टीट्यूड मतलब कितने ऊंचाई पर है, समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन
pertain to the theodolite used in surveying identify the incorrect statement। जो incorrect statement है वो क्या है, तो वो होता है द लाइन ऑफ साइट शुड बी पैरेलल टू द हॉरिजेंटल। नहीं भैया पैरेलल नहीं, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर यहीं पे परपेंडिकुलर लिखा होता तो ये बात सही हो जाता। एक और क्वेश्चन देखिए, द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट अटैच ए टोटल स्टेशन इज मेजर टू। तो भैया जो डिजिटल थियोडोलाइट होता है वो क्या मेजर करता है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस एज वेल एज एंगल, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, स्टेडिया इंटरवल फैक्टर इज। जो स्टेडिया इंटरवल का फैक्टर होता है रेशियो ऑफ द फोकल ऑफ द ऑब्जेक्ट टू स्टेडिया इंटरवल, मतलब क्या होता है, ये बाई आई की बात कर रहा है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग मेथड यूज टू इस्टेब्लिश ए पॉइंट इन द फील्ड राफ्टर टू द फिगर बिलो। मतलब ये फिगर दिया तो इसमें कौन सा, तो ये बोल रहा है पॉइंट ओ इज प्लॉटेड बाय मेजरिंग ओनली डिस्टेंस एम ओ एम एन, और दूसरा बोल रहा है पॉइंट पी प्लॉटेड मेजरिंग ओनली द एंगल एम एन ओ एंड एम एन ओ। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है भाई यहाँ से ए वाला सही है, ए वाला क्या है गलत है, क्योंकि हम जब फंडामेंटल ऑफ सर्वे वहाँ पर पढ़ रहे थे तो क्या बोल रहे थे, इस्टेब्लिश ए न्यू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है। इस्टेब्लिश से पॉइंट फील्ड इन टेक्नोमेट्रिक लेवलिंग, पॉइंट पी इज प्लॉटेड बाय द मेजरिंग ओनली एंगल बोथ, ठीक है, एन एम ओ एंड एम एन ओ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, फॉर जेनेथिक ग्लास ग्रेटर देन 90 डिग्री द टेलीस्कोप ऑफ द टोटल स्टेशन विल बी। जो टोटल स्टेशन होता है वो क्या होता है, पॉइंटिंग डाउनवर्ड होता है। जो पॉइंट होता है उसका क्या होता है, वो डाउनवर्ड होता है। नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इज ए पैरामीटर दैट ए टोटल स्टेशन यूजली डज नॉट मेजर। जो पैरामीटर होता है टोटल स्टेशन वो क्या करता है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर नहीं करता है, ठीक है। टोटल स्टेशन की बात हो रही है। एक स्टैंडर्ड फार्मूला इसको याद रखना पड़ेगा, इज द करेक्ट फार्मूला to determine the elevation difference d2 between 2 point on the ground using a total station। vd क्या है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, h क्या है, इंस्ट्रूमेंट हाइट है, और hr क्या है, रिफ्लेक्टर हाइट है। तो इसका होता है dz बराबर vd प्लस hi माइनस hr, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो dz होता है vd प्लस hi माइनस hr, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ लिख रहा है द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी द परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। क्योंकि अभी हमको ऐसे पता है पिछले क्वेश्चन पे वहाँ पे परपेंडिकुलर ना देके पैरेलल दिया था, तभी तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ था। और दूसरा क्या इसमें कह रहा है, द वर्टिकल सर्किल वर्नियर मस्ट बी रीड 0 व्हेन द लाइन ऑफ कोलिमेशन इन हॉरिजॉन्टल। अगर वो रीडिंग क्या कर रहा है, 0 रीड कर रहा है, और कोलिमेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये बात दो सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यहाँ पे देखिए भैया क्या पूछ रहा है, लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट। जो लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट होता है 1 सेकेंड होता है। इसी तरह आप देख लीजिए T2 और T3 थियोडोलाइट के लिए जो लिस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड होता है। ट्रांजिस्ट वर्नियर थियोडोलाइट के लिए 20 सेकेंड होता है। टोटल स्टेशन के लिए वो 1 सेकेंड होता है। प्रिज्मेटिक कंपास के लिए 30 मिनट होता है। सर्वियर कंपास के लिए 15 मिनट होता है, और लेबलिंग स्टाफ के लिए 5 mm होता है, ठीक है। ये क्या है, सारे लिस्ट काउंट की वैल्यू है जिसको आपको याद रखना है। T2 और T3 थियोडोलाइट के लिए 1 सेकेंड होगा। ट्रांजिट के लिए भैया कितना होगा, वर्नियर थियोडोलाइट 20 सेकेंड होगा। टोटल स्टेशन के लिए 1 सेकेंड होगा। प्रिज्मेटिक के लिए 30 मिनट होगा। सर्वेयर कंपास के लिए 15 मिनट होगा, और लेबलिंग स्टाफ के लिए 5 mm होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन 1 सेकेंड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 सेकेंड में चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि जो भैया वेलोसिटी होता है, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर होता है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कह रहा है, टू मेजर वर्टिकल एंगल द थियोडोलाइट मस्ट बी लेव्ड विद द रेफरेंस टू। जो रेफरेंस होता है उसको क्या लेते हैं, तो एल्टीट्यूड ऑफ बबल ऑन द इंडेक्स फ्रेम। इंडेक्स फ्रेम में जो बबल का एल्टीट्यूड होता है उसको हम क्या करते हैं, रेफरेंस में लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, टेल्यूरोमीटर ए लॉन्ग रेंज ईडियम यूजेज फॉर द डिस्टेंस मेजरमेंट। तो उसको क्या करते हैं, माइक्रोवेव का यूज करके उसमें हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द स्टेडिया मेथड यूज बाय टेकोमेट्रिक सर्वे जनरली रेफर टू द मेजर इज टेकन विद। तो इसको हम किस में टेकन करते हैं, टेकोमीटर विद द फिक्स्ड स्टेडिया हेयर, ठीक है। जो फिक्स स्टेडिया हेयर होता है आई, उसके बीच में हम क्या करते हैं, रखते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, Which of the following statement is correct about the measuring of the vertical angle while the using a total station। भाई वर्टिकल एंगल भी मेजर कर रहे हैं और टोटल स्टेशन का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, इट इज यूजली मेजर एंड एंथेसिक एंगल, ठीक है। एंथेसिक एंगल जो होता है वो क्या करता है, मेजरिंग वर्टिकल एंगल, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट ईडीएम मेजरमेंट डिस्टेंस बाय। तो जो डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ फेस डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिट एंड रिफ्लेक्टेड सिग्नल, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्टिकल सर्कल ऑफ ए थियोडोलाइट इज करेक्ट। तो थियोडोलाइट में क्या करते हैं, बोथ द ग्रेजुएशन सर्कल द वर्नियर स्केल आर फिक्स्ड वाइल द टेलीस्कोप मूव। जो टेलीस्कोप होता है उसमें मूव करता है, और जो सर्कुलर ग्रेजुएशन होता है वर्नियर में वो क्या होता है, फिक्स होता है। एक और देखिए, इन ट्रायंगुलेशन द पॉइंट एट विच एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोल की बात कर रहा है, फॉर एजीमुथ एंड द लॉन्गिट्यूड और मेड यूज लैप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड। जो लैप्लास इक्वेशन का अगर हम कहीं यूज करते हैं तो हमको क्या बोलते हैं, लैप्लास स्टेशन बोलते हैं, जो कि हमारा एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जर्वेशन के काम में आता है। एक फॉर्म यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन, फॉलोइंग द डाटा ऑफ एक्सट्रीमली फोकसिंग टेलीस्कोप द टेलीस्कोप सर्वे। भैया इसमें क्या दिया है, स्ट्राप इंटरसेप्ट दिया है, फिर इंटरवल बिटवीन स्टेडिया हेयर दिया है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस दिया है, फोकल लेंथ दिया है। तो हमको क्या निकालना है, इसमें मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट निकालना है, एफ बराबर के बराबर होता है एफ बाई आई। अब आपको पता है जो एफ दिया है यहाँ पे, फोकल लेंथ 0.3 मीटर दिया है, और स्टेडिया इंटरवल दिया 0.5 mm। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको यहाँ को 0 को हटा दें 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको काटूँ पीटूँ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरी, 60 आ जाएगी। फार्मूला आपको बस पता होना चाहिए, क्या होता है, के बराबर एफ बाई आई होता है। सारे वैल्यू गिवन है, सबको मीटर में कर लो या mm में कर लो, फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो भैया चैप्टर नंबर 4 जो कि थियोडोलाइट एंड टेकोमीटर था, जिसको हमने बहुत कम समय में कवर कर दिया, ठीक है। इसमें हमने क्या है, इसमें दो ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो एडिटिव कांस्टेंट है और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, क्या उसका फार्मूला है, क्या उसका यूजेज है, और थियोडोलाइट का कहाँ पे क्या यूज है, उसका क्या लिस्ट काउंट की वैल्यू है, यही सब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। भैया एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन का इसी चैनल पे वन शॉट पढ़ चुका है, जिसमें 396 क्वेश्चन है, इसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आरसीसी को भी हमने चैप्टर वाइज करा दिया है भैया, क्यूआर है कोड, जिसको भी लगता है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करना चाहिए, क्यूआर स्कैन करके सपोर्ट कर सकता है। हमारे शॉर्ट नोट ले सकता है, जो कि 21 रुपये का एक सब्जेक्ट का है, और ऑल सब्जेक्ट के लिए 149 की है, ठीक है। जिसमें सभी सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के कवर है, जिसको हमने
50 से 55 पेज में पूरे सिविल इंजीनियरिंग को कवर कर दिया है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग डाटा इंक्लूडेड है, जो कि 2004 से लेकर 2024 तक के सारे चीज़ को कवर करता है। ठीक है, चलिए तो सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। लॉर्ड कृष्णा आप लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर आए।